मैंने एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपने रेज़ किया हाउसिंग के साथ। मैं हमारी एज ग्रुप जो वैंकूवर में रहने वाले हैं और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी यहाँ का बहुत हुँ, बड़ा मुद्दा है, ख़ासकर लोअर मेनलैंड का। मैं काफ़ी अपने एज ग्रुप के और लोगों से मैं बातचीत में रहता हूँ और हम बातचीत करते हैं। तो एक बात हमेशा निकल के आती है कि पेरेंट्स जो यंग पेरेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए पेरेंट्स बनने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है एक हाउसिंग ओनरशिप जो लुक फॉरवर्ड करते हैं हुँ, 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 और ये रीच के बाहर है। हुँ। व्हाट आर द थिंग्स कि आप एज़ अ पार्टी एंड एज़ अ लेजिस्लेचर जो आप लोग फोकस करेंगे या फिर कुछ कर रहे हैं जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पे एक एज ग्रुप ऑफ अंडर 35 है जिनको राहत दे सकते हैं और उनके लिए कुछ? बिल्कुल विनीत, और तुम्हारा बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है, और ये मैं कहूँगी कि हमारा जब हम इलेक्शन में थे तो एक सबसे ज़्यादा जो-सा मुद्दा उभर के आ रहा था, और सरी जैसी कम्युनिटी जो-सी मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे थे। एंड हुँ, यू टॉक्ड अबाउट द यंग फैमिलीज़। आई केम हियर एज़ अ यंग फैमिली टू। व्हेन बिल्कुल, आई केम हियर, मैं बिल्कुल, 2 साल बिल्कुल। के बच्चे के साथ आई थी कनाडा में। एंड जी, हर मेरी भी ये इच्छा थी कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपना घर ले लूँ। और उस टाइम पे जी, भी मुझे थोड़ा समय लगा, पर फिर भी आई वाज़ एबल टू गेट इनटू द हाउसिंग मार्केट। अब ये जो सा एक तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के लिए ये एक इट इज़ बिकमिंग अ ड्रीम व्हिच इज़ गेटिंग फार्दर एंड फार्दर अवे, बिकॉज़ हाउसिंग प्राइसेज़ इतने बढ़ रहे थे और कि वो लोग उस बच्चे नहीं मार्केट कर में रहे घुसना हैं। ही बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए सिंस वी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, आई थिंक वी आर लुकिंग आउट द वेज़ टू रिज़ॉल्व इट। एक तो है जैसा एक बहुत चीज़ तुमने सुनी होगी कि स्पेकुलेशन टैक्स हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि हाउसिंग मार्केट को एज़ अ बिज़नेस देखा जा रहा था, कि लोग इसमें से पैसा बनाने की उसमें लगे हुए थे कि मेक मोर एंड मोर मनी आउट ऑफ इट। प्रॉपर्टी खरीद ली, थोड़ी देर रखा, फिर उसमें से पैसा बना बना दिया, जबकि वो प्रॉपर्टी यूज़ भी नहीं हो पा रही थी, मतलब कि उसको रेंट भी नहीं किया जा रहा था, बिकॉज़ दे वर जस्ट यूजिंग इट फॉर बिज़नेस। तो उसपे स्पेकुलेशन टैक्स लगा दिया गया कि अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट नहीं किया हुआ, जस्ट यू आर कीपिंग इट अ स्पेकुलेट करने के लिए उसको, जी, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे लोग तो हैं जिसके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं 2, जो पर उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल कर रखा है, कि उसको रेंट पे दे रखा है या कुछ किसी तरह से, या उनके फैमिली मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं। वो लोग एग्ज़ेम्प्ट थे इस स्पेकुलेशन टैक्स पे, पर कई लोग उसमें से आए जिनसे हू हैड टू पे दैट टैक्स। सो उसमें लोगों को फिर आई थिंक दैट वाज़ अ बूस्टर फॉर पीपल टू sell those properties rather than keeping those properties and making the जो सी एक हाउसिंग मार्केट है उसको ओपन कर दिया गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो सी हाउसिंग मार्केट में आ रही थी वो सप्लाई की आ रही थी, कि देयर वाज नॉट इनफ सप्लाई, देयर वर मोर बायर्स बट नॉट इनफ सप्लाई। सो ओके। दिस विद स्पेकुलेशन टैक्स दैट मैं कहूंगी कि पूरा हल नहीं हो पाया है, पर उसमें कहीं ना कहीं उसमें इट हैज हेल्प्ड टू क्रिएट दैट मार्केट, कि लोगों के पास ऑप्शन हो गई है खरीदने की। अभी भी वी हैव टू डू अ बहुत लॉट। फार फेच्ड ड्रीम है मैम क्योंकि ये जो सप्लायर और जो इंसेंटिव है डेवलपर्स टू डेवलप मोर मार्केट वो स्पेकुलेशन टैक्स दे वर ट्राइंग टू मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री में देखा अपने आंखों के सामने मंडे ऑफर क्लोज हुआ है और थर्सडे को 50,000 अबव बिड होके वो घर वो ले रहे बिक हैं गया। लाइक दिस इज लाइक बिल्कुल, कहाँ से लाइक वाज दिस क्रेजी अबाउट हाउ हाउ मतलब घर की इन्वेस्टमेंट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक मनी मेकिंग मैकेनिज्म बन चुका है और बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल, है इसको वो मैंने जैसे कहा कि एक बिज़नेस की तरह ले रहे थे लोग, रादर दैन कि हाउसिंग जो सी हमारी नीड है, एक नीड है बेसिक या नीड है, उसको समझ ही नहीं रहे हैं। एंड मैं आई हैव अ यंग सन टू, एंड मुझे कई बार लगता है कि वुड ही एवर बी एबल टू अफोर्ड अ हाउस? जैसे वो कमा रहा है, या अपने बलबूते पे वो घर खरीद पाएगा जैसे हम लोग खरीद पाए थे। सो ये एक बहुत चिंता का विषय है। मोर नीड्स टू बी डन। उस लूप होल्स हैं जो उनसे उनको ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। जो सी आजकल मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो काफी स्टेबलाइज हुए हैं पिछले 2 सालों में, कि एकदम मार्केट बिल्कुल नीचे भी नहीं गिरी है, विच वी डिडंट वांट, कि लोगों की जो सी इन्वेस्टमेंट्स है वो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि पानी बन जाए। दे शुड हैव इनफ इन्वेस्टमेंट। पर है कि ये भी नहीं कि आप इतना बढ़ाई जाओ। आज आपका कौन सा घर है जो सा 5 5 लाख का है, और अगले महीने आप देखो तो वो 6 लाख का हो रखा है। ये तो वी डोंट अनरियल है। वांट दैट, राइट? सो इनफ। और उसके साथ साथ है कि बहुत ज्यादा जरूरत है सोशल हाउसिंग की भी, गुनीत, की उसमें भी हमारी सरकार का एक प्रॉमिस रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल हाउसिंग क्रिएट की जाए, स्पेशली वो लोग जो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फैमिलीज के लिए, जो सी फैमिलीज जिनको घरों की जरूरत है और वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, उनके पास एक ऑप्शन हो कि
कि वो सोशल हाउसिंग में अप्लाई कर सकें। और सोशल हाउसिंग का भी ये चक्कर रहा कि पिछली सरकार ने इन्वेस्ट नहीं किया था सोशल हाउसिंग में। सो मोर एंड मोर इसको टाइम लगेगा जरूर, जैसे हमें स्कूल्स बनाने में टाइम लग रहा है या हॉस्पिटल्स बनाने में टाइम लग रहा है, पर इन द कमिंग ईयर्स यू विल सी वंस दैट हाउसिंग इज इन प्लेस, उसके साथ जो सी लोग हैं जैसे बहुत ही वल्नरेबल पॉपुलेशन है या जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं घर खरीदना, उनको वो घरों की जो सी उनकी जरूरत है वो पूरी हो पाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। एनीथिंग लास्ट आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से, और आने वाले कुछ टाइम के लिए आपका क्या फोकस रहेगा, और एंडिंग कमेंट्स? मैं तो बस यही कहूंगी कि कोविड हैज बीन लाइफ चेंजर इन अवर लाइव्स, एंड किसी ने भी जनवरी में अगर कोई किसी को कहता कि कोविड आने वाला है और ऐसे हमारी जिंदगी रुकने वाली है, nobody would have even thought about it. And but I would really like to thank through तुम्हारे मीडियम के थ्रू जो से लोग सुन रहे हैं, I would really like to thank the sacrifices people have made, या जो से precautions उन्होंने लिए, या उन्होंने जो से इतने महीनों तक अपने दोस्तों अपनी फैमिली से दूर रह के गुजारे हैं, अपनी ट्रैवल प्लान्स चेंज की हैं। आई थिंक जो सी आज बीसी जिस हालत पे पहुंचा है, that we have been able to flatten the curve, हम नहीं कर पाते अगर लोगों का सहयोग नहीं मिलता। So I from the bottom of my heart I really want to thank everybody, and ये है कि अगला आने वाला समय भी काफी मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, we all know that, पर है कि I just want to assure you that your government is with you, and हम इसमें आप अकेले नहीं हैं, we are all in this together and we'll try to find the solutions that work for all of us. थैंक यू। लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जाते जाते जस्ट वांट टच बेस कि आप दिल्ली में पैदा हुए, चंडीगढ़ में पले बड़े, आप 2001 में कनाडा आए, और आपने 2017 में आपने इलेक्शन के लिए रन किया, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। बीइंग थ्री थिंग्स, लाइक बीइंग अ वुमन ऑफ कलर, माइनॉरिटी एंड अ वुमन इटसेल्फ जिसने डोमेस्टिक वायलेंस के इतना काम किया है, व्हाट इज ये सोसाइटी के जो रोल मॉडल्स अगर हम बात करें तो मतलब दीज आर द थिंग्स जो चेकलिस्ट में जो चेक जा रहे हैं, आपको इसके बारे में व्हाट डू यू फील कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, और जो आपने पहले भी बात करी जो लेगेसी और है जो प्रिविलेज के पोजीशन पे आप हैं, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल गुनीत, आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड। जैसे तुम जानते हो मैं 2001 में आई थी और 2017 में मैं एमएलए बन गई थी, बहुत ही छोटा स्पैन था। बिल्कुल। एंड मुझे कोई भी इस बारे में वो नहीं है मिसकंसेप्शन कि मैं कोई अपने ही बलबूते पे कर पाई हूँ। ठीक है, मेरे पास पैशन था पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स की जानकारी थी, मेरा वॉलंटियर वर्क था पॉलिटिक्स में, पर आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू दिस, रीच वेयर आई एम विदाउट द एलाइज आई हैड, और वो एलाइज मेन स्ट्रीम के भी थे। उनमें से बहुत बड़े एलाई आई वुड से उस टाइम पे लीडर थे हमारी पार्टी के, हु इज नाउ द प्रीमियर, जिन्होंने when he thought about giving me a ticket, जॉन हॉर्गन की बात हो रही है। जॉन हॉर्गन की मैं बात करूंगी, जब उन्होंने कहा, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ये हमने पहले भी जब चर्चा की थी, मैंने ये कहा था कि मैंने कभी पार्टी को, जब मैं वॉलंटियर कर रही थी, कभी ये सोच के नहीं किया था कि आई विल बिकम एन एमएलए वन डे और मुझे एक सीट चाहिए कहीं से। कई लोग मुझे ये आइडिया देते होते थे, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट, तुम सोचो कौन सी सीट चाहिए तुम्हें, एंड आई नेवर थॉट अबाउट इट। जब पार्टी ने मुझे अप्रोच किया और जॉन हॉर्गन की इच्छा से जब ये अप्रोच आया मेरे तरफ और ऐसी सीट देने की बात हुई जो सी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइडिंग थी एनडीपी की। बहुत बार हम देखते हैं कि विजिबल माइनॉरिटीज को हमने रिप्रेजेंटेशन देना है या उनको हम चाहते हैं कि इलेक्शन लड़े, तो कई बार उनको टोकन सीट्स दी जाती हैं कि हाँ यहाँ से लड़ लो, तुम जीतोगे तो फाइन, नहीं जीतोगे तो तुम्हारी सिरदर्दी है। पर ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि एक औरत जो सी विजिबल माइनॉरिटी है और रीसेंट इमिग्रेंट है, उसको हम चाहेंगे कि वो लेजिस्लेचर में बैठे, तो उसे हम अफर्मेटिव एक्शन जब कहते हैं, ये आई थिंक इट्स अ रियल फॉर्म ऑफ दैट अफर्मेटिव एक्शन दैट ही डिड, and he's done it with the indigenous MLA also। हमारे पास पहली indigenous MLA जो सी आई वो NDP में आई और वो अब एक कैबिनेट मिनिस्टर है। So I think जो सी diversity is the strength of a community, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल NDP सेट कर रही है। अभी भी मैं कहूंगी कि कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन की हमें जरूरत है, बेशक वो मुस्लिम कम्युनिटी है या ब्लैक कम्युनिटी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम चाहेंगे कि मोर रिप्रेजेंटेशन आए लेजिस्लेचर में, एंड माय टास्क वुड बी टू ईज दोज बैरियर्स फॉर दोज कम्युनिटीज, जिन लोगों जिसकी हमें हम जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी संख्या में है सरी में, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है या ब्लैक्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कैसे उनके बैरियर्स को हटाया जाए। आई वुड रियली वर्क टुवर्ड्स दैट।
दैट्स ऑसम मैन। और ये ज़रूरी भी है कि सबको लेके एक एक मुख्य धारा में, एक मेन स्ट्रीम में लेके चला जाए। आई थिंक एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन आज के यंग, लाइक आई थिंक पार्टी, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर यंग जनरेशन की तरफ देखे तो एक सॉल्यूशन भी उनको दिखेगा, क्योंकि बिकॉज यंगर जनरेशन सीम्स टू बी मोर इंकल्सिव देन द ओल्डर जनरेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो लीडिंग हो रही है। And we need like media people like you who are bringing such important issues to the forefront, right? So thank Appreciate, you for ma'am. all the great work that you are doing, Vineet. Thank you, ma'am. I'll close the recording. Thank you, ma'am. Appreciate Thank it. you so much. Lovely And talking to you. yeah, ma'am, we'll connect here.